सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिशन माइनिंग। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जीआईपीसीएल का वैकेंसी आया हुआ है, माइनिंग सरदार, माइनिंग मेट, फॉरमैन का। तो उसी विषय में मैं आप लोग के लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाइए कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल, फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करियर सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट है, इस वाले में क्लिक करना है। उसके बाद फिर जैसे कि अगर आपको माइनिंग फॉरमैन का भरना है तो वो फिर यहाँ पे क्लिक हियर फॉर टू अप्लाई फॉर करंट ओपनिंग्स है। इनसे ही जा कर के ये चारों जैसे वैकेंसीज आई हुई हैं, माइनिंग फॉरमैन, माइनिंग मेट, माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब है। तो हम लोग सबसे यहाँ पे चले जाएंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर करंट ओपनिंग्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज खुल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेफ़्ट साइड में, अब टॉप पे क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है, उस पर जाना है। फिर ये हमारा फॉर्म खुल गया जो हमें अप्लाई करना है, गुजरात इंडस्ट्रीज़ पावर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसको अब अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या भरना है, कैसे लिखना है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे जैसे फॉरमैन सेलेक्ट करना है, फॉरमैन के लिए भर रहे हैं तो माइनिंग मेट, माइनिंग सरदार थर्ड नंबर पे। ठीक है, जैसे मैं माइनिंग सरदार का दिखा रहा हूँ। फर्स्ट नेम जो भी है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम यहाँ पे भरना है। ओके, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रेसिडेंस, आपका जो भी रेसिडेंशियल स्टेट है, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, है ना। फिर मोबाइल नंबर इसमें भरना है कंपलसरी। फिर ईमेल आईडी, फिर परमानेंट एड्रेस आ जाएगा आपका यहाँ, फिर परमानेंट एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ इससे सेलेक्ट करके आपको डालना है। फिर रिलीजन, फिर हाइट आपका सेंटीमीटर में पूछा है, जैसे कि हाइट है वो आपका फीट में होगा तो उसको आपको चेंज करके सेंटीमीटर में करना है। फिर वेट कंपलसरी है डालना, वेट कंपलसरी नहीं है, हाइट और वेट रेड डॉट नहीं दिया हुआ है तो आप वो डाल सकते हो। हालांकि कहीं कहीं ये फर्स्ट नेम का बता दूं मैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि मिडिल नेम और लास्ट नेम जो है, मिडिल नेम नहीं रहता है, लास्ट नेम रहता है सिर्फ, और फर्स्ट नेम रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पे मिस्टर या फिर मिसेज लिख सकते हैं। जैसे एमआर लिखने पे ये ऑप्शन आ गया, मिस्टर लिख करके, ये उन लोग के लिए बता रहा हूँ मैं जिनका मिडिल नेम नहीं है, तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। तो मिडिल नेम उनको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, मिडिल नेम खाली नहीं रखना है यहाँ पे। तो उसके लिए फ़र्स्ट नेम में मिस्टर लिख देना है एमआर करके। फिर मिडिल नेम उनका जो भी होगा, जैसे राहुल और यहाँ पे कुछ भी शर्मा। ठीक है, तो ये जैसे ये फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, अदरवाइज़ मैं बहुतों का सुना हूँ, दो चार जनों का, कि उनका मिडिल नेम उनका है नहीं और वो फिर सोच रहे हैं कि वो क्या मिडिल नेम फिल करें, और मिडिल नेम तो एक्चुअली है ही नहीं उनका, तो उसके वजह से उनका काफ़ी लोगों का सबमिट नहीं हो रहा था एप्लीकेशन। तो आप वो ये कर सकते हो कि फ़र्स्ट नेम में मिस्टर या मिसेस आप लिख दो, फिर आगे अपना नेक्स्ट जो दो टू वर्ड्स हैं वो अपने नाम का वो आप लिखो। ओके, फिर यह वेट, फिर मार्शल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, ये सब। फिर ब्लड ग्रुप आपका ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव में ए आर एच, ए बी आर एच पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव में ए बी आर एच नेगेटिव।
BRH पॉजिटिव, BRH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को कौन कौन सा लैंग्वेज बोलने आता है, लिखने आता है, ठीक है, और रीड करने आता है। तो इंग्लिश या हिंदी दोनों रीड करने आता है, फिर लिखने भी आता है इंग्लिश हिंदी, फिर स्पीक बोलने भी आता है, ओके। सो ये हो जाएगा। फिर फिज़िकल लिमिटेशन कोई है, कोई मतलब डिसेबिलिटी है तो यस लिखना है इसमें, अदरवाइज नो लिखना है, ओके। एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, केस और बैकग्राउंड, सो नो लिखना है। हैबिट स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इसमें भी नो लिख देना है। फिर कोई रिलेटिव है आपके GIPCL में काम कर रहे हो एम्प्लॉय, तो अगर हाँ तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कैसे आपको फिल करना है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है वो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ SSC टू हायर क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपको अपना मैट्रिकुलेशन से हायर क्वालिफ़िकेशन आपका जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है वो डालना है आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में। तो ये भरना कैसे है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है प्लस का साइन है और ऐड रो है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है ये, ओके। उसके बाद फिर आपका पहला जो आप SSC से स्टार्ट करोगे तो वो आपको डालना है, ठीक है। तो जैसे किन्हीं का है कि जैसे 14 को है, 14 मई से स्टार्ट है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 2 डेट डालना है आपको, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट कि किस दिन आपको 10th का सर्टिफिकेट मिला। तो आप क्या करोगे कि अगर आपका 5 मई 2014 होगा तो आप 1 साल पहले उसका लिख देना, जैसे कि 2013 लिख देना स्टार्टिंग डेट, ओके। जैसे सपोज़ कि 2013 अप्रैल है तो 10 अप्रैल 2013 स्टार्टिंग, और जिस डेट को आपका आया है वो लिखना है फिर आपको, जैसे 2014, ओके, 2014 10 अप्रैल 2014। तो आपका जो भी डेट होगा, जैसे 10/4/2014 अगर है तो उसका 1 साल पहले जितना भी समय हो रहा है वो सेम टू सेम वो लिख देना है स्टार्टिंग डेट, और जिस डेट को आ रहा है वो आपका 2 डेट में लिखना है। फिर एग्ज़ामिनेशन क्या है, तो मैट्रिकुलेशन का ये एकेडमिक हम लोग डिटेल्स दे रहे हैं, तो एम लिखेगा, फिर आपको ऑप्शन में आ जाएगा मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन, ओके। सो आपने फिर मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन रख देना है। फिर बोर्ड, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, तो खाली आप बोर्ड भी लिख सकते हो यहाँ, कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम कोई भी तीनों में से एक चीज़ लिखना है। जैसे सपोज़ कि CBSE है तो CBSE, ठीक है, CBSE, ये देखिए ऑप्शन में भी आ गया, ठीक है। किन्हीं किन्हीं का जैक बोर्ड है तो JC, जैक रांची, ओके, ये सेलेक्ट कर देना है, ओके। नाउ नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, तो वो एक है तो एक लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। मार्क्स जो है देखिए ये हमारा परसेंटेज में लिखना है, ओके। सपोज़ जैक बोर्ड है तो 70% आया है, अगर 70 लिख देना है, ओके। इसका भी क्लास ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न, तो फर्स्ट लिख देना है, ओके, फर्स्ट क्लास, ऑप्शन भी आ गया। रैंक और स्कॉलरशिप इफ एनी, ये रैंक और स्कॉलरशिप ज़रूरी नहीं है, ये सब ज़रूरी था, ओके। फिर यहाँ पे आकर ओके कर देना है, फिर थोड़ा देर रुकना है और वो खुद ही एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में ईयर, मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन, जैक रांची, ठीक है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, मार्क्स, परसेंटेज में फर्स्ट क्लास, ये सब आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिकुलेशन हो गया, उसके बाद फिर अब इंटरमीडिएट का डालना है या डिप्लोमा इन माइनिंग का डालना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऐड रो में जाएंगे, ठीक है। ऐड रो में जाने के बाद फ्रॉम डेट लिखेंगे, जैसे कि 2014 हो गया 10th, तो 2016 में अगर मैट्रिक किए हैं
या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो फिर उससे 3 साल पहले, जैसे मैट्रिक इंटरमीडिएट का देख लेते हैं, 2016 में जैसे इंटरमीडिएट अगर सपोज़ 2016 ही है तो क्या है कि डेट लिख देते हैं 6/4/2016, ठीक है। तो इससे 2 साल पहले का फिर हम लोग ये 12 का डालेंगे, तो 16 है तो 14 का डालेंगे फिर, ठीक है। तो 2/4/2014, 6/4/2016, ओके। से मतलब 2 साल पहले का फर्स्ट डेट डालना है और जो डेट को रिजल्ट आया वो डेट टू डेट में डाल देना है, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट ऑप्शन में आ गया, ओके। फिर बोर्ड लिखना है या कॉलेज का नाम या फिर इंस्टीट्यूट लिखना है। ये जैसे सीबीएसई से करें तो सीबीएसई, जैक से करें तो जैक, या आईसीएसई से करें तो आईसीएसई। मार्क्स परसेंटेज में लिख देना है जैसे 50%, ठीक है। तो ग्रेड क्या लिखना है, फिर फर्स्ट लिख देना है, फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्लास आ गया ऑप्शन। उसके बाद फिर अपने को क्या करना है कि ओके पे सेलेक्ट कर देना है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसी तरह से यहाँ पे मैट्रिक एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट हमारा सबमिट हो गया, ओके। फिर अपने को डालना है, मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट, फिर डालना है डिप्लोमा इन माइनिंग, क्योंकि हम लोग माइनिंग सरदार के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो डिप्लोमा इन माइनिंग अपने को डालना है। सपोज़ कि 2016 हो गया इंटरमीडिएट, फिर 2016 में एडमिशन लेके 3 साल लगता है डिप्लोमा इन माइनिंग। सपोज़ 2019 में कोई भी एक अप्रैल या मई, जून, जुलाई, अगस्त जो भी है, सपोज़ कि 10 अप्रैल 2019 को हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो हम लोग उससे 3 साल पहले का पहला डेट डाल देंगे, ओके। एनी डेट, कोई ये इसमें इशू नहीं है, तो कोई सा भी हम लोग इसमें डेट डाल सकते हैं, ओके। ओके, जैसे कि 2016, ठीक है, 19 के लिए 2016 हो गया, कोई भी सा भी डेट डाल दिए, ठीक है। तो 3 साल हमारा डिप्लोमा हो गया। फिर एग्जामिनेशन में लिखना है यहाँ डिप्लोमा इन माइनिंग, देखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ओके, ऑप्शन भी आ गया। फिर बोर्ड लिखना है एसबीटी, या कॉलेज का नाम लिखना है तो कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, एसबीटी रांची। फिर मार्क्स कितना मिला है वो लिख देना है, 70%। नंबर ऑफ अटैम्प्ट 1 है। क्लास फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, ओके। उसके बाद फिर ओके कर देना है, ठीक है। ये हमारे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा हो गया। उसके बाद और एक चीज़ लिखना है अपने को कि जैसे कि इसमें सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मांगा है, तो वो भी अपलोड करना है एकेडमिक वाले में ही। तो ऐड रो में जाकर फ्रॉम डेट, जैसे कि सपोज़ सरदार ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी हमारा आया है 10 अप्रैल 2024 को आया है, ओके। तो उससे 1 साल पहले का डेट फ्रॉम डेट में डाल देना है, 2024 तो 23, 10 अप्रैल 2023, ओके। जिस डेट को इफेक्टिव फ्रॉम होगा उसमें लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट में, वो चीज़ हमें डालना है। एग्जामिनेशन तो ओवरमैन लिखते ही ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आ जाएगा, ठीक है, वो सेलेक्ट कर देना है। फिर बोर्ड, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या भरेंगे ओवरमैन में, तो DGMS, ओके। ये डी लिखते ही DGMS ऑप्शन आ गया। मार्क्स में हालांकि हमें 10% परसेंटाइल है तो 10% पूरा हो जाएगा, 10% लिखना है, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लिख देना है, क्योंकि ये ज़रूरी है लिखना, रेड डॉट किया हुआ है रेड स्टार्ट पे, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज़ इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके कर देना है और वो सबमिट हो जाएगा, ओके, हो गया सबमिट।
उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस बता रहा है, जैसा कि फ्रेशर के लिए जॉब है तो वर्क एक्सपीरियंस तो क्या ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पीडीपीटी का डिटेल्स भर देंगे। तो यहाँ पे ऐड रो में जाएंगे, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस का ऐड रो में जाएंगे। पीडीपीटी जैसे 1 साल का होता है, तो सपोज पीडीपीटी मिला हो, अगर कितने को कब मिला हो, अगर 20 को, ठीक है, 20 को या 19 को, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 20 को मिला हो अगर, तो जैसे सपोज 22 को मिला हो, 2022 को, तो 6 अप्रैल 2022 से 2023, ठीक है, 6 या 7 अप्रैल 2023 तक, ठीक है, 1 ईयर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने कहाँ पे ट्रेनिंग किया है, किसी ने टाटा स्टील लिमिटेड में किया हो, बीसीसीएल, सीसीएल ना, ईसीएल, जो भी है वो लिख देना है, जैसे ईसीएल वो लिख देना है। डिपार्टमेंट क्या है, तो माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग लिख देना है। डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे आपने ट्रेनिंग किया है, तो ओवरमैन के डेजिग्नेशन पे कर रहा हो या सरदार के डेजिग्नेशन में, ठीक है, तो वो लिख देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि वेंटिलेशन देखना, ब्लास्टिंग देखना, ये सब का सुपरविज़न करना, तो ये सब आप लिख देना। फिर मैं सिर्फ सुपरविज़न लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मिनिमम लिमिट अप टू 200,000 कैरेक्टर है, ओके। फिर सीटीसी, जैसे कि ट्रेनिंग मिलता था तो हमें स्टाइफन मिलता होगा 8,000 9,000 जो भी है, तो टोटल सीटीसी कितना हो जा रहा है, 8 12, तो 96,000 हो जा रहा है। सीटीसी मतलब कि पूरा, मतलब एक वो एनुअली कितना मिल रहा था वो लिखना है, ठीक है। सीटीसी मतलब टोटल हो गया, क्या, तो 96,000 8,000 कर गए। फिर रीज़न फॉर लीविंग, लीविंग का रीज़न क्या था, तो लिख देंगे ट्रेनिंग पीरियड था, आप ही के ऑप्शन में ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीटेड, ठीक है। फिर ये ओके कर देना है और वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस में फर्स्ट रो में आ गया हम लोग का ईसीएल, माइनिंग, ओवरमैन, सुपरविज़न, ठीक है, सीटीसी, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहा है प्रेजेंट सीटीसी पर मंथ कितना है, ये यहाँ पे स्टार्ट दिया हुआ है, रेट स्टार्ट, तो ये भरना ज़रूरी है। तो पर मंथ प्रेजेंट सीटीसी क्या है कि अभी तो हम लोग कहीं जॉब कर नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे इस कंपलसरी कर दिया है ये भरना, तो कुछ भी भर देते हैं, जैसे 8,000 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड सीटीसी, एक्सपेक्टेड पूछ रहा है तो 50,000 लिख देते हैं हम एक्सपेक्टेड, ठीक है। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड मतलब कि कितने दिन आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, और कितने दिन में आपको छोड़ना है, वो छोड़ दोगे आप। तो हालांकि हम लोग जो फ्रेशर्स हैं तो वो तो कहीं काम कर नहीं रहे हैं, तो इसमें अगर पूछ रहा है तो कुछ भी लिख देना है, फिर 10 लिख दिए, ठीक है। अब आ रहा है डॉक्यूमेंट सबमिशन का। तो डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है यहाँ पे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे 2 MB से कम वाले होने चाहिए, 2 MB तक होने चाहिए। जैसे पैन कार्ड हो गया, ये PDF में देना है। बैंक अकाउंट विथ IFSC कोड, जो हमारा बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होगा उसमें बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम, ये सब दिया होगा, तो उसका स्क्रीन वो फ़ोटो ले करके आपने 2 MB से कम होना चाहिए, उसका PDF बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये एरो वाले साइन से, ओके। आधार नंबर, रेज्यूमे, ओके। फिर फ़ोटो JPG में डालना है, फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों, सिर्फ ये दोनों JPG में डालना है, और बाकी पैन कार्ड में डालना है, ओके, बाकी PDF में डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है और फिर फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। और जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर में लेफ़्ट साइड में आइदर या फिर राइट साइड में आपका एप्लीकेशन नंबर सबमिटेड, और फिर एप्लीकेशन नंबर के साथ सबमिशन का फॉर्म एक मैसेज यहाँ पे शो करेगा, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है वहीं पे, वहाँ पे ही, ओके। तो इस तरह से ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।